दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक खबर लेके आया हूं आपके समक्ष ऋण को लेकर है, जिसे अंग्रेजी में डेट कहते हैं, हिंदी में इसको ऋण कहते हैं। राज्यों की स्थिति है क्या अभी? हमारे जो जितने भी राज्य हैं उनका जो बजट एक होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर उस बजट के में निर्धारित की गई चीजों को काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा अगर आपके पास उतना ना हो तो फिर आपको ऋण लेना पड़ता है। ठीक है। मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो छोटी सी एक समझ है उसके कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कम से कम हम और कुछ करें ना करें, अपना खुद का घर तो चला ही रहे होते हैं। तो वहां भी बजट होता है, एक कमाई होती है निश्चित रूप से। पता है आपको महीने के इतने रुपए मिलने वाले हैं, आपका खर्चा इतना है। और अगर उस खर्चे से ज्यादा अगर जरूरत हो पैसे की, मतलब आपकी जरूरत जो है वो खर्चे से ज्यादा हो, तो आपको कहीं से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। वही कमोवेश स्थिति जो है, ये आपके गांव की भी होती है। गांव ग्राम पंचायत में यही स्थिति आपकी जो है तहसील पंचायत में होती है, नगर पालिका में होती है, महानगर पालिका में होती है, राज्य में होती है, देश में होती है। तो एक एनालिसिस का रिपोर्ट जो है हमारे हाथ में लगा हुआ है। उस रिपोर्ट में जो हम बता रहे हैं आपको, वो अगर देखा जाए तो ये है कि देश में जो राज्य हैं हमारे जितने भी, सब में आजकल जो चल रहा है पिछले कुछ काफी लंबे अरसे से, वो ये है कि ऋण जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और कहाँ किसका कैसे बढ़ा, किस क्षेत्र में कौन ज्यादा खर्च कर रहा है, किस क्षेत्र में कौन कम खर्च कर रहा है, और उनकी जो माली स्थिति है वो हकीकत में क्या है, उसको लेकर एक एनालिसिस, एक सर्वे और ये एक रिपोर्ट है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं आज। बताइए आप, तो पता नहीं, अब समझदार लोग अगर होंगे तो अपने हिसाब से ही खर्च करेंगे। जरूरतों को या तो फिर कम करो या ज्यादा कमाई करो। ऋण जो है वो कुछ लेने वाली बात नहीं है। इससे जो है कुछ सिवाय तनाव, स्ट्रेस और बेचैनी के कुछ मिलता नहीं है। और बहुत सारे हम लोग किस्से भी देखते हैं कि लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। खैर, ये तो राज्यों की बात हो रही है। तो राज्य जो है, अब देश में अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पे खर्च और ऋण का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 10 बड़े जो राज्य हैं देश के, उनमें से 8 की स्थिति ऐसी है कि जिनका ऋण जो है वो उनके बजट की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर 2023-24 की बात करें तो राजस्थान का जो बजट था वो 2,33,000 करोड़ रुपए का था। और उससे दुगना, मतलब उससे दुगना उन पर जो है ऋण है। 5 करोड़ का है उन पर ऋण है। 2,33,000 करोड़ का उनका बजट था, और ये 5,30,000 करोड़ के ऊपर का उन पर ऋण है। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि जिन राज्यों ने शिक्षा और आरोग्य के लिए सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया है, ये होते हुए भी, तो राजस्थान का ये है कि इतना ऋण और इतना जो है डेट होते हुए भी ये एक ऐसा राज्य है जिसने शिक्षा और आरोग्य के पीछे सबसे ज्यादा अपना बजट जो है उसको एलोकेट किया हुआ है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। इस पर जो है वो कुछ अर्थशास्त्रियों ने टिप्पणी भी की है। कहा कि ये ऋण में डूबे हुए जो राज्य है उन सब के लिए अपने बजट का लक्ष्यांक सिद्ध करना, वो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग होगा। क्योंकि उनको जो है मजबूरन या तो फिर अपने टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर किसी और स्रोत से उनको पैसे, रुपए जो है हासिल करने पड़ेंगे। तभी जाके ये सब मैच कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ऋण चुकाने के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ेगा। तो टू पे द डेट यू विल हैव टू गो फॉर अनदर डेट। ये वाला मामला हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब ये अगर मैं कुछ बता दूं आपको, फिगर, आंकड़े, राजस्थान जो है अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा, मतलब 14%, 14% जो अपने पूरे बजट का हिस्सा जो है
वो ब्याज चुकाने में खर्च करता है, ब्याज चुकाने में। और इस सूची में दूसरा नंबर जो है वो हरियाणा का है। वो 11.6% ब्याज जो है अपने बजट का हिस्सा इसके पीछे ब्याज की चुकाने में वो खर्च करता है। तीसरा जो है वो पंजाब है सर। पंजाब राज्य अपने पूरे बजट का 11.22% जो है वो रकम जो है वो ब्याज चुकाने में खर्च करता है। और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, जो कि अपने पूरे बजट का 11.9% हिस्सा जो है वो ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। अच्छा, अगर ये रिपोर्ट की बात माने तो बजट की अगर तुलना में ऋण की स्थिति अगर देखी जाए तो राजस्थान की सबसे खराब है और छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी है। दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ जो है ब्याज चुकाने के पीछे अपने पूरे बजट का सिर्फ 5.71% जो हिस्सा है वही खर्च करता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक। अच्छा, अब अगर देख लें तो राजस्थान का बजट जो है वो दो 2.33 लाख करोड़ है। ऋण जो है वो 5.30 लाख करोड़ है। मतलब 127% ज्यादा है अपने बजट के मुकाबले। पंजाब का बजट 1,96,000 करोड़, ऋण जो है वो 3,27,000 करोड़। मतलब कि 66%, 66% बजट की तुलना में उसका ऋण जो है ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम देखते देखते आए तो गुजरात का हमको थोड़ा देखना बहुत अ, जरूरी लगता है। तो गुजरात जो है उस श्रेणी में, उस सूची में जो है वो 8वें नंबर पे दिखाई दे रहा है। और उसका जो बजट है, उसका कद उसका वो है 3,01,000 करोड़ रुपया। और उसका जो ऋण है वो है 3,21,000 करोड़ रुपया। मतलब कि गुजरात अपने बजट की तुलना में उसका जो ऋण है वो 6% और ज्यादा है, ये बताया जा रहा है। बिहार का बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार जो है उसका बजट 2,62,000 करोड़ और ऋण जो है वो सिर्फ 2,13,000 करोड़। मतलब कि वो बजट की तुलना में उसका जो ऋण है वो काफी कंट्रोल में है। और वो बजट से इसका ऋण 19% कम है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये भी खबर है ना। हम लोग कहते हैं कि बिहार में ये, बिहार में वो। देखिए, बिहार तो बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है अपने ऋण को। अच्छी बात है ये। अच्छा, अब आगे देखें कि कौन कहाँ कितना खर्च कर रहा है। तो देखिए, पंजाब में अब ये तो है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई वहां पे। तो बात फिर ये होती है, वो हमेशा शिक्षा और आरोग्य पर बहुत जोरदार बात करते हैं। तो अभी जो ये आंकड़ा निकल के आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। ये आंकड़ा कहता है कि पंजाब वैसे भले ही बहुत बातें करता हो कि हमारी जो हमारा जो खर्च है वो ज्यादातर फोकस जो है वो भी ज्यादातर शिक्षा और आरोग्य पे हम करते हैं, लेकिन ये जो 10 राज्य में सबसे कम खर्च करने वाला जो है इस क्षेत्र में, वो राज्य पंजाब है। मैं आपको बताता हूँ। अगर शिक्षा की बात करें तो राजस्थान सबसे ज्यादा अपने बजट का खर्च जो है शिक्षा में करता है। 24.87% उसका बजट का हिस्सा वहां जाता है शिक्षा में। और आरोग्य के पीछे उसका बजट का 9.47% हिस्सा जाता है। फिर दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। फिर तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। फिर चौथे स्थान पे बिहार है। ये देखो, ये सब ऐसी बातें हैं जो मतलब आमतौर पर हम तो सुनते नहीं है। हम एक दिमाग में यही चीज बताया जाकर बिठा के रखने की कोशिश की जाती है प्रचार के द्वारा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो तो ऐसे राज्य है जहाँ पे कानून व्यवस्था है नहीं, जंगल राज चलता है, गुंडा राज चलता है और शासन जैसी कोई चीज नहीं। अब ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कोई राज्य अपने शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर अपना बजट एलोकेट करता हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो राजस्थान सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, अच्छी बात है। बिहार चौथे नंबर पे है। मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे है। झारखंड 6ठे नंबर पे है। गुजरात 7वें नंबर पे है इसमें। उत्तर प्रदेश फिर 8वें नंबर पे है। हरियाणा जो है वो 9वें नंबर पे और पंजाब सबसे नीचे है। पंजाब अपने कुल बजट का 8.66
प्रतिशत जो है वो शिक्षा में खर्च कर रहा है और आरोग्य में वो जो कर रहा है वो सिर्फ 2.64% है। ये जो आंकड़े मिले हमको वो बजट के हिस्से के आंकड़े हैं, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, कृषि की अगर बात कर लें, खेती बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी चीज है। तो कृषि में जो है वो भी मैं आपको बता दूं। अब जहां जहां किसान आंदोलन हुए वहां एक्चुअली यह किसानों के पीछे होने वाला खर्च जो है कृषि के पीछे वो कम है, ये पाया गया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सिवा कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपको बताऊं कि जो 10 में से बाकी के जो 8 राज्य है उनका बजट 7%, 7% से भी कम है। और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले राजस्थान जैसे राज्य में बजट का 41.8% हिस्सा जो है वो सिर्फ तनख्वाह चुकाने में और पेंशन चुकाने में जा रहा है। खैर, पर वो भी अपने हिसाब से वो भी जरूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो मुझे लगता है कि वो जो लागू की राजस्थान ने तो ठीक किया है। अब 10 राज्यों की सूची में सबसे यहाँ भी जो है अब किसान मतलब कृषि कृषि के पीछे कौन सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ कृषि में सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। 16.44% जो है बजट का हिस्सा वो कृषि के पीछे खर्च होता है। और तनख्वाह और पेंशन के लिए भी वहां सबसे, अगर वहां खर्च देखा जाए तो वो है 30.96%, 96%। फिर महाराष्ट्र है, फिर पंजाब है तीसरे स्थान पे, फिर चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश, फिर पांचवें स्थान पे राजस्थान इस क्रम में, छठे स्थान पे झारखंड, सातवें स्थान में पे हरियाणा, आठवें स्थान पे गुजरात आता है जो कृषि के पीछे सिर्फ अपने बजट का 3.86% जो है हिस्सा खर्च करता है। और तनख्वाह और पेंशन देने के पीछे वो अपने बजट का 22.20% हिस्सा हिस्सा जो है वो खर्च करता है। फिर 9वें नंबर पे बिहार है और फिर उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे एंड में है इस सूची में, वो 10वें नंबर पे है। वो कृषि के पीछे अपने बजट में सिर्फ 2.70% का हिस्सा खर्च करता है। और तनख्वाह और अगर पेंशन देने की बात आए तो उसका बजट में जो एलोकेशन होता है वो पूरे बजट का 35.94% होता है। ये एक हमको लगा कि एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको बता दें कि भाषण देते हुए मंच पे खड़े हुए जो आंकड़े और बातें और ये वादे और ये सब किए जाते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन जो आंकड़े होते हैं कुछ वो ये है। तो हकीकत ये है कि राजस्थान शिक्षा और आरोग्य में सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। तनख्वाह और पेंशन देने में भी वो बहुत सबसे आगे है। और कृषि के मामले में आप देखिए सबसे आगे जो हम देख रहे हैं वो है बजट एलोकेशन में छत्तीसगढ़ है। और गुजरात हर जगह सातवें आठवें स्थान में, चाहे वो आरोग्य शिक्षा की बात हो या फिर कृषि या तनख्वाह या पेंशन चुकाने की बात हो, वो उसमें एक जो है हमने एक कहते हैं ना वो कंसिस्टेंसी पकड़ के रखी होती है। उसी कंसिस्टेंसी से अपना स्थान जमाए बैठे हैं, सातवें आठवें नंबर पे हम ठीक है। चाहे फिर हम लोग प्रचार प्रसार ये करें कि यहाँ नंबर 1 वहाँ नंबर 1, वो फिर अलग आंकड़े होते, ये कुछ अलग आंकड़े। तो बताइएगा ये जानकारी हमने जो आपको दी कैसी लगी, आपको कमेंट करके आप बताइए। और अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हो सके उतने लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में हमारी मदद करें। और फिर एक और खबर के साथ उपस्थित होते हैं आपके समक्ष। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।